करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक आई एम सॉरी, लेकिन जब मम्मा के कैंसर के इलाज के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो मैंने सोचा मैं कुछ ही दिनों के लिए पैसे ले लेती हूँ। उस लोलो की बच्ची ने ऐसी एक्टिंग की कि नीलू जी और त्रिभुवन जी ने उसे गले लगा लिया। आने दो आज उसको, मैं भी उसको दिखाती हूँ एक्टिंग क्या होती है। Mr. Dodo. Hi, darlings. मुझे यहाँ अफवाह फैली हुई है कि बांद्रा के बहुत बड़े परिवार की इकलौती बहू को लुटेरे लूट के ले गए। फोटो सेशन में गई थी ना उस 2 टके के एक्टर के साथ। सीधी तरह से सुधर जा, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हें सुधार दूंगी। तो कैसी हैं आप आरजे करीना? कौन करीना? ओ हम तो कुकी सिंह है फ्रॉम अमृतसर। अगर आप करीना नहीं हो और कुकी सिंह हो तो करीना का नाम सुनकर यूं क हकलाती क्यों हो? हाँ ओ जी वो तो हम बचपन से ही हकलाते थे। अच्छा, तो ये मुझे भी अपने बचपन में चिपका ली होंगी। ओ खबरदार हमारी मूंछ को कुछ बोला तो। हमारी मूंछ हमारी आन है, शान है और हमारी पहचान है। अगर ये आपकी आन है, शान है और पहचान है तो बहुत जल्दी ये गायब होने वाली हैं। सो परी के आगे सरेंडर? ओके सरेंडर। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो हमेशा? तो परी को आपकी आवाज तब सुनाई देगा जब आप वही मीठी मीठी आरजे करीना की आवाज में बोलोगी। ओके क्यों तुम हमेशा मेरे पीछे ही आती हो? क्योंकि आप मेरे पास नहीं आती। आई फील सो लोनली। जब परी ने आपकी आवाज पहली बार रेडियो करी पर सुना तब परी को ऐसा लगा कि उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। सच्ची। ओए ड्रामेबाज, अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। पहली बात, तुम पापा को फोन नहीं करोगी। दूसरी बात, जहाँ परी जाएगा वही करीना आएगी। नहीं तो परी तुम्हारी पोल मम्मी और सबके सामने खोल देगा। ये चूहिया, तुझे लगता है मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगी? तो ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये लड़का जो सरदार बना है वो सच में चुप मेरी माँ, बताओ कहाँ चलना है? अरे लोलो रिलैक्स, फोटोग्राफ्स देखने की इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? जल्दी? यहाँ पे तो एक मिनट ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साल बीत रहा हो। मीनाक्षी जी, मेरी फोटोज अच्छी आएंगी ना? अरे जैसा चेहरा होगा वैसी फोटो में आएगा, है ना? मीनाक्षी जी ये अरे मेरा मतलब है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो फोटोग्राफ्स भी ऑब्वियसली खूबसूरत ही आएंगी, है ना? अब चारुशीला इतनी बड़ी फिल्म है, हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, एवरी डिटेल, यू नो। जैसे तुम्हारी आंखें काजोल जैसी लगनी चाहिए, तुम्हारी स्माइल ऐश्वर्या राय जैसी, तुम्हारे गाल करीना जैसे लगने चाहिए और तुम्हारे बाल बिल्कुल राकेश रोशन जैसे डाले। राकेश रोशन जी जैसे बाल? लेकिन उनके बाल तो... मेरा मतलब है कि उनकी फिल्मों में जो हीरोइंस के बाल होते हैं बिल्कुल लंबे लंबे सुंदर। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफ तैयार हो आप प्लीज मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब रखती हूँ, ओके बाय। थैंक यू। अब डॉक्टर अंकल, मामा की रिपोर्ट जैसे ही तैयार हो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी मैं रखती हूँ। बहू
किस डॉक्टर से बात कर रही थी तुम? वो मैं अपने पुराने फैमिली डॉक्टर से बात कर रही थी। फैमिली डॉक्टर? बहू तुमसे कहा था ना कि हम लोग समधन जी को अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ले जा रहे हैं, फिर भी? मम्मी जी, वो बच्चों के दिल तो ऐसे ही होते हैं ना। एक ही तो मम्मा है मेरी जिन्होंने सुख दुख में मेरा साथ दिया है। कि मम्मा की बीमारी ने मुझे थोड़ा सा पागल कर दिया है, बस इसीलिए। पूरा पागल तो वही करता हूँ ना। भाभी जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमरे कानून ने जो सुना है वो के हिसाब से ही फोटो की बात कर रही थी, कोनो मेडिकल रिपोर्ट की बात नहीं कर रही थी। पीके जी, हर मजाक का एक वक्त एक जगह होती है। चुप करिए, चिंता मत करो बहू, समधन जी को कुछ नहीं होगा। भाभी जी, हम क्या कह रहे हैं कि उनका जो है, चलिए अपना काम खत्म करते, चलिए। ये लो चॉकलेट। अब तो चॉकलेट भी दे दिए, अब मैं जाऊं? एक चॉकलेट से परी का दिल बहला रही हो? अरे यार ठीक है, आज मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक से बोलो, परी की कॉपी मत करो। आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगी। अच्छा मेरी माँ, आज मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मर गई। मर गई? गॉड ब्लेस योर सोल। देखो, आगे से मेरी मम्मी आ रही है और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो बस छुपो छुपो। एक शर्त पर। अच्छा मेरे घर? हाँ हाँ ठीक है, छुपो छुपो, जल्दी छुपो। क्या बदतमीजी है ये? मैं तुम्हारी माँ के बराबर की हूँ। क्या जमाना आ गया है, शरावत तो रही नहीं। ये तुमने क्या कर दिया है? बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हारे लिए तो ये मामूली सा मजाक होगा, लेकिन इस मौली की क्या कीमत है ये मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है और मैं माँ के मंदिर जाकर इस मौली को उनके चरणों में छुआ कर लेकर आई हूँ। अगर मेरी बेटी की जिंदगी में एक भी तकलीफ आई ना तो इस माँ की हाय लगेगी तुझे। पॉकेट बम, आज तक मेरी माँ ने इतनी जोर की मुझे कभी नहीं मारा है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आओ आओ आओ। कि तुम्हें पकड़ने आए होंगे। चल अभी तुम्हें पकड़वाती हूँ। एक्सक्यूज मी, परी खुद ही चला जाएगा शाम को फोन पर। अगर ऐसे 2-4 और मिल गए ना तो मैं तो पागल खाने पहुंच जाऊंगी। मम्मा, क्यों लग रही है ना मैं बिंदी कुड़ी? ये सब क्या है? ये तो मैंने अपने हाथों से खाना बनाया उनके लिए। ये क्या पागल बने? और आपने खाना बनाना कब सीखा? वो संजीव कपूर का शो आता है ना, खाना खजाना, उससे सीखा। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। एक चुटकुला सुनो। ये सब आप उस कुकी सिंह को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है ना? हाँ, उसी के लिए तो कर रही हूँ। लेकिन तू कित्थे जा रही है? कितने? माय गॉड, बात मत घुमा। तू उस चंदन से मिलने जा रही ना? 2 टके का स्ट्रगलिंग आवारा एक्टर, तेरा फायदा। बस खबरदार अगर आपने चंदन के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा। अच्छा, इतनी ऊंची आवाज में मेरे साथ तू मैं? अब इतनी इज्जत रह गई है मेरी? आपने अपनी इज्जत खुद खोई है। इस उम्र में आप उस कुकी सिंह के आगे पीछे घूमती रहती हैं। हाँ तो वो तेरे आवारा चंदन से 9 लाख गुना बेहतर है, समझी? आपकी नजर में वो अच्छा नहीं, उसकी दौलत अच्छी है। खबरदार, मेरे साथ तो जबान चलाएगी अभी। हाँ, और मैं जानती हूँ
ये घमंड कहाँ से आया? याद रख, त्रिभुवन और नीलू दोनों को बता दूंगी ना कि तू फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मार रही थी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं आपको भी रोड पे ला सकती हूँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लाऊं। बधाई हो कुकी सिंह, महाभारत की बिगुल तो बच गई है और तलवारी भी टकरा ली। अब तो बस गले कटने की देर है। हेलो। हेलो, क्या मैं लोलो मैडम की सेक्रेटरी से बात कर रही हूँ? आप कौन बतिया रही हैं? जी मैं मिस्टर छोटा धनानी के वहाँ से उनकी पर्सनल असिस्टेंट मीनाक्षी बात कर रही हूँ। लोलो मैडम के शूटिंग के लिए डेट्स मांगनी थी। शूटिंग? कैसी शूटिंग? वो हमारे फिल्म की शूटिंग, यू नो, वो मेन लीड कर रही है ना, हीरोइन का रोल। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लोलो जी हमारे घर की बहू हैं, कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है। बहू? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। एक काम कीजिएगा, लोलो मैडम को कहिएगा कि उनकी सेक्रेटरी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे आप एक काम क्यों नहीं करती, अपने फोटोग्राफ्स भी ना हमारे कंपनी में आके ड्रॉप कर दीजिए। हमारी फिल्म में एक कॉमिक रोल खाली है। ओके, नमस्ते। हेलो। लोलो फिल्म की हीरोइन? मम्मी होती है जो अपनी ही बेटी की करियर के दुश्मन हो। कितनी दुखी होती मैं जब टीवी पे मैं अच्छी अच्छी मम्मियाँ देखती हूँ। काश मेरी मम्मी भी उन टीवी वाली मम्मियों की तरह होती है। कौन है? हम हैं बहू। जी बूजी, आइए। बूजी, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही चले आए और काम ठीक चल रहा है। बस मेहनत कर रही हूँ। चमत्कार को अब तरक्की पे तरक्की दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। शाबाश, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। क्या बात है बूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, फिल्म लाइन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? त्रिभुवन और नीलू दोनों को बता दूंगी ना कि तू फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मार रही थी तो तुझे घर से निकाल देंगे। क्या बात है, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया? अब वैसे अब ये सवाल अचानक क्यों? बस ऐसे ही कहा है ना कि मन में अगर सवाल आ जाए ना, ना पूछो तो फिर वो पेट में जरा दर्द रहता है। मुझे सच बोलूं, मुझे फिल्म लाइन के नाम से ही चिढ़ है। और ये फिल्म वाले कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? ऐसे छोटे छोटे कपड़े, शराब, सिगरेट, छी 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 छी। शुक्र है, वैसे हमको पता था। क्या पता था बूजी? यही कि तुम नहीं हो सकती। हमारे साथ किसी ने जरूर शरारत की है। शरारत? अरे भाई, किसी का फोन आया था तो वो कह रहा था कि लोलो मैडम की डेट्स चाहिए शूटिंग के लिए। इस नाम ने मुझे यहाँ पे भी तंग करना शुरू कर दिया। क्या मतलब? ओह बूजी, लोलो नाम की एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है। मेरे पिछले वाले घर पे भी उसके फोन आते रहते थे। ओहो, और क्या क्या अजीब अजीब फोन कॉल्स। लोलो मैडम शूटिंग पे आ जाइए, ये करिए, जरा साइन कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा। सारा यूनिट आपका इंतजार कर रहा है, आपका घोड़ा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पूछिए मत। अच्छा, कैसे कैसे तंग करते थे। थैंक यू। बूजी, मैं तो सोच रही हूँ मैं अपना नाम ही बदल दूँ। लोलो से बोलो, गोलो। ना ना ना, अरे लोलो नाम में तो बहुत मिठास है, इसे कभी ना बदलना। अरे कितना टाइम हो गया, हमने आपका बहुत वक्त खराब किया। नहीं, काम करो काम करो। हाँ, हम चलते, ठीक? हाँ।
तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। इससे अच्छी तो तुम्हारी नाराजगी थी। कम से कम तुम मुझसे बात तो करते थे। लेकिन तुम नहीं जानती मेरे अंदर अब क्या चल रहा है। मुझे बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाले लोगों को मैं पकड़वा कर रहूंगी। और मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन मुझे अपना प्यार वापस मिलेगा। समझो वो दिन आ गया। स्याप्पा, आज तो ये पूरे डिस्को भांगड़ा मूड में है। कुछ कहा मेरे राजकुमार? राजकुमार? हाँ, मुझे पीके जी ने बताया कि आप तो कपूरथला के राजकुमार हैं। ये पीके जी भी ना हर बार मेरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर खड़ा कर देते हैं। मुझे सब कुछ पता है। आप एक आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं, इसलिए नौकरी करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी लवली जी, मैं अब जी को आग लगाइए ना, मुझे सिर्फ लव कहिए, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। दिल? दिल का कैंसर अजीब बड़ी खतरनाक बीमारी है। क्या कह रहे हैं आप? अरे समदन जी, आपको तो पहचाना नहीं मैंने। आपको दिल का कैंसर? ये तो मैंने पहली बार सुना। ओ जी, ना चाहते हो भी किसी को नहीं हुआ। क्या बोलते? ओ जी, साडा मतलब है कि बड़ी रेयर बीमारी है लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाए ना तो उसकी तो खटिया खड़ी हो जाती है। कुकी सिंह, जरा कृष्णा को बुलाना। जी। छोड़ो रानी, और मीनाक्षी को क्या हो गया है? पहले ऑफिस में फोन करते और अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। गॉड, मैं किससे पता करूं? डोडो, फोटोग्राफर। लोलो का फोन। हेलो। हाँ डोडो, मैं लोलो बोल रही हूँ। क्या शेर मारा है? जोजो, मैं लोलो। बोलो। शराब। ये मीनाक्षी कहाँ है? मुझे क्या पता? और छोटा थड़ानी? मुझे क्या पता? तो तुम्हें पता क्या है? बहुत कुछ माय डार्लिंग। जैसे बॉम्बे, मुंबई इंडिया में है और ताजमहल आगरा में। देखो, मेरा दिमाग मत खाओ। आज उनकी वजह से मैं फंसते फंसते बच गई। मैंने क्लियरली मना किया था कि मेरे घर पे या ऑफिस में फोन नहीं करना है, सिर्फ सेल पे करना है। तो फिर आज उन्होंने ऑफिस में फोन क्यों किया? मुझे क्या पता? अच्छा, मेरे फोटोग्राफ्स तैयार हैं और अगर तुमने कहा कि मुझे क्या पता तो मैं यहीं से खींच के तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं। फोटोज वो तो मैंने भिजवा दिए कुरियर से, तुम्हारे पास आते ही होंगे। What? Oh God, उन फोटोज में तो मेरे चंदन के साथ रोमांटिक पोजेस हैं। किसी के हाथ लग गए वो फोटोज तो मैं तो अगर वो फोटोग्राफ्स लोलो के हाथ लग जाएंगे तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरी बात तो। अरे तेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे एक घोड़े जैसा है लेकिन दिमाग में कुछ है तेरे। अरे यार, तू करीना की मदद तो कर नहीं रहा। हेलो कुकी, पैट ने सब गड़बड़ कर दी है। उसने लोलो को ये बता दिया है कि उसके घर फोटोग्राफ भेज दिए गए हैं। ओह गॉड, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा अगर त्रिभुवन जी या नीलू जी के हाथ फोटोग्राफ नहीं लगे। आप यहाँ घूम रही है, मैं आपको सारे घर में ढूंढ उठा। क्यों? ओ जी, कोई कोरियर वाला बंदा आया था कोई पैकेट लेके। अब पता नहीं इसके अंदर क्या है, खोल कर देखो। नहीं, इसमें मम्मा के लिए आयुर्वेदिक दवाई है। दवाइयाँ? ओए, दवाइयों पे मुझे ना एक चुटकुला याद आया। ओ जी, सर, ये आपके लिए कुरियर आया था।
आओ जरा। क्यों हो गया ना कुछ अलग अचानक?